हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और आप जो है काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे कि सर यूपी पीछे 2026 के मेंस के बारे में बातचीत शुरू किया जाए और क्या किया जाए। तो देखिए, ऐसा है कि नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है और इसी नवरात्रि में हम लोग अपना यूपी पीछे 2026 मेंस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ चीज़ें आपको जान लेना चाहिए। मैं हूँ चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के संबंधित किसी भर्ती की, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप मुझसे बातचीत केवल और केवल हमारा कोर्स परचेज करने के लिए करिए। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जिन चीज़ों को आप डील ना कर पाते हो या फिर चीज़ें में आप फंसे हों। तो कई बार क्या होता है कि बातचीत से समस्या का हल होता है। हम आपकी समस्या हल कर पाए ना कर पाए, लेकिन आपकी बात सुनने को हम तैयार हैं। तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना डिटेल लिख के व्हाट्सएप करिए, कॉल बैक यहाँ से जाएगी। तो देखिए, है क्या कि इस समय हमारा चल रहा है मार्च, और मार्च हमारा अब ख़त्म होने को है। क्योंकि मार्च ख़त्म होने को है और 29 मार्च से जो है इस बार मेंस लगा हुआ है। और मेंस जो है 29 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में ये मेंस का पेपर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि आपको जो है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2026 की परीक्षा को लेकर, आपका जो मेंस होगा वो फिर से अगले मार्च में होगा, अगले मार्च में होगा। देखिए, यूपी पीसीएस की सबसे बड़ी बात क्या है कि, और मेंस की बात क्या है और पूरी प्रिपरेशन में क्या है। देखिए, 365 दिन आपको मेहनत करनी होगी। यदि 365 दिन अगर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे तो प्लीज़ इस तैयारी को छोड़ दीजिए, कुछ और काम कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर लक बाई चांस चीज़ें नहीं होती, क्योंकि एक प्रॉपर तरीका है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, एक प्रॉपर है, वो चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे। कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका प्री निकल रहा होता है पर उनका मेंस नहीं निकल रहा होता है। बहुत लोगों को लगता है कि मेरा मेंस प्रिपेयर है पर उनका प्री नहीं निकल रहा होता है। तो देखिए, प्री मेंस और इंटरव्यू एक साइकिल है और इस साइकिल में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। होना भी चाहिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, यदि आपको इस साइकिल से पार पाना है तो आपको एक प्रॉपर चैनल के साथ, एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। आप स्ट्रेटजी खुद से बना सकते हैं, अच्छी बात है। यदि आप किसी हेल्प ले सकते हैं तो अच्छी बात है। आप किसी के साथ मेंटरशिप में कर सकते हैं तो करिए। लेकिन मैं कहूँ कि देखिए, यूपी पीसीएस की तैयारी और चाहे यूपीएससी की तैयारी, मतलब 365 दिन आप ये समझिए कि आपको एक ही खाना जो है 365 दिन खाना है। यदि आप एक ही खाने को 365 दिन खा सकते हैं तो आपको उस तैयारी में आना चाहिए। खाने का मतलब क्या है कि एक ही रूटीन, एक ही चीज़ जो बार बार करनी होती है। क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जितनी बार आपका रिवीजन होगा उतनी बार आप चीज़ों के अपने सक्सेस के पास पहुंचेंगे। देखिए, रिवीजन हम लोग खुद करते हैं या रिवीजन किसी के गाइडेंस में करते हैं, ये दोनों में अंतर होता है। तो चलिए, इस वीडियो का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि यूपी पीसीएस जीएस फर्स्ट का जो है इसका सिलेबस क्या है और इसकी स्ट्रेटजी क्या है और कौन कौन सी बुक हमको यूपी पीसीएस जीएस फर्स्ट के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए। तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, यदि आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना है तो ये समझिए कि जीएस के जो टोटल 8 पेपर, तो सॉरी, जीएस के कुल 6 पेपर हैं। जीएस के 6 पेपर, एक पेपर हिंदी, एक पेपर ऐसे, कुल मतलब 2, तो टोटल 8 पेपर हैं। आपको हर पेपर में आपके मन मुताबिक सीट पाने के लिए, मन मुताबिक पद पाने के लिए आपको हर पेपर में ऑन एवरेज 100 नंबर मिलना चाहिए। यानी 100 × 8, यानी आपको 800 मार्क्स मेंस में आना चाहिए। अब हो सकता है कि किसी पेपर में कम हो, किसी पेपर में ज़्यादा हो, यानी ऑन एवरेज नंबर आपको इतना पाना होगा। उसके लिए आप जीएस फर्स्ट को पहले समझ लीजिए कि जीएस फर्स्ट में है क्या क्या। देखिए, यूपी पीसीएस में जो जीएस फर्स्ट का सिलेबस है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड, ये तीनों का तीनों सिलेबस है। ये तीनों सिलेबस मिला के जीएस पेपर प्री का जो फर्स्ट पेपर होता है वही सिलेबस बनता है। ठीक है, आपका पेपर 6 दिसंबर को है। 6 दिसंबर को है आपका पेपर, 6 दिसंबर को है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप मान के चलिए कि आप लगभग लगभग 20 सितंबर तक अपना मेंस कंप्लीट कर लीजिए। 20 सितंबर तक मेंस कंप्लीट कर लीजिए, मतलब मोटा मोटी आपके पास अभी 6 महीने हैं मेंस पढ़ने के लिए। और 6 महीने मेंस पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप 6 महीने केवल मेंस ही पढ़ेंगे। उसमें 1.5 घंटा 1 घंटा आप अपना प्री के लिए भी पढ़ना स्टार्ट करिए। क्योंकि समय बहुत तेजी के साथ बीत रहा है। बहुत लोग को लगता है कि पेपर जुलाई में प्रीपोन हो जाएगा, अगस्त में होगा। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि पेपर प्रीपोन नहीं होने वाला। पेपर 6 दिसंबर को ही होगा। ठीक, उसके पहले पेपर नहीं होने वाला। ये केवल केवल मार्केट में एक अफवाह है और उस अफवाह के साथ मत जीजिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा हो जाए और जिनको तैयारी करना है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस छला में मत रहिए। 20 सितंबर तक रखे टारगेट, 20 सितंबर तक हम कम से कम जीएस के 5 पेपर, जीएस के 6 पेपर कंप्लीट कर ले जाएं। तो हम लोग चलिए इस पेपर में बात करते हैं जीएस फर्स्ट के
बारे में। तो देखिए जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में कुल जो महत्वपूर्ण भाग है वो क्या क्या है, वो है इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी है, ज्योग्राफी है। मतलब आप ये समझिए ये हमको 7 सेक्शन है जो हमको प्रिपेयर करने हैं। इन 7 सेक्शनों से हमारे पास 20 क्वेश्चन जीएस फर्स्ट पेपर में आता है। ठीक है, अब इस पेपर में समझ लीजिए कि आपको क्या क्या है। अब देखिए टॉपिक अगर हम देखा जाए तो देखिए ये टॉपिक मैंने सिलेबस के हिसाब से निकाले हैं, यानी आयोग का जो सिलेबस है उस सिलेबस में इंडियन कल्चर में आपको क्या पढ़ना है। इंडियन कल्चर में आपको पढ़ना है भारतीय कला, यानी पेंटिंग पढ़नी है, म्यूजिक पढ़ना है, डांस पढ़ना है। भारतीय वास्तुकला में आपको क्या पढ़ना है, मंदिर निर्माण शैली पढ़ना है, इंडो इस्लामिक स्थापत्य पढ़ना है और मुगल स्थापत्य पढ़ना है। भारतीय साहित्य में भारतीय संस्कृति का विकास, भारतीय क्षेत्रीय साहित्य का विकास आपको ये पढ़ना है। उसके बाद प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। अब आता है कि इन इंडियन कल्चर को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा सोर्स क्या है। तो देखिए इंडियन कल्चर को प्रिपेयर करने का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो सीसीआरटी की वेबसाइट है, प्लस आप पीवाईक्यू लगा लीजिए मेंस के, तो आपका इंडियन कल्चर हो जाता है। या फिर एक चलिएगा, एक किताब आती है एनसीईआरटी की किताब आती है फाइन आर्ट की, आप उस किताब से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उस किताब को पूरा नहीं पढ़ना, उसमें से कुछ चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए आपको मैं एक चीज़ बड़े बताऊं कि मेंस प्रिपेयर करने के लिए कोई एग्जैक्ट किताब मार्केट में नहीं है। उसके लिए आपको सिलेबस के पॉइंट पे अपने नोट्स बनाने होंगे, या फिर आप जिनके साथ तैयारी कर रहे हैं किसी के गाइडेंस में, किसी कोचिंग में, तो आप उनकी नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। हम कराते तैयारी तो हम अपनी नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा हमारा क्या है, देखिए मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, यानी यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश विस्तार और प्रशासन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रकाल से गठन, उग्रवादी और उदारवादी आंदोलन, गांधी युग के आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, स्वतंत्रता और विभाजन। इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे अच्छा देखिएगा 2 सोर्सेस हैं। ठीक, और केवल आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए क्योंकि क्वेश्चन आते इसी से हैं, क्योंकि ये सिलेबस के पॉइंट हैं। या तो आप स्पेक्ट्रम से प्रिपेयर कर लीजिए, या फिर आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए किससे, तो आप इसको बिपिन चंद्रा से कर लीजिए, बिपिन चंद्रा से करिए। आप किसी एक से करिएगा, दोनों से मत करिएगा। प्लस मेंस पीवाईक्यू यहाँ पर ऐड कर लीजिए, और इसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। जब तक आपके पास मेंस एग्जाम के शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तब तक आप मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप लिखेंगे नहीं बार बार तब तक समझिएगा कि मेंस आपका होना नहीं है। तो मेंस होने का जो सबसे बड़ा तरीका है कि अपने रिसोर्सेज एकदम रखिए फिक्स कि मुझे पेपर 1 में क्या पढ़ना है और कितना लिखना है। ठीक है, फिर देखिए फ्रीडम स्ट्रगल और कंट्रीब्यूशन, इसमें क्या विभिन्न क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानी, महिलाओं की इसमें भूमिका क्या है, किसान और जनजाति आंदोलन, ये भी जो है आपको स्पेक्ट्रम से ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक, देशी रियासतों का एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, 1947 से 65 की प्रमुख घटनाएं, ये भी आपको स्पेक्ट्रम से कंप्लीट हो जाएगा। या बिपिन चंद्र इसको भी कर सकते हैं। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो समझिए कि औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उपनिवेशवाद, और ये कोयल के जरिए 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और यदि आपने इन 10 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया तो आप यकीन मानिए कि एटलीस्ट आप 1 या 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं खर्च करना, लेकिन फिर भी अगर आपको इसको पढ़ना हो तो अर्जुन सिंह की एनसीईआरटी आती है, अर्जुन सिंह की एनसीईआरटी आती है, आप उससे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इंडियन सोसाइटी। ये हमारे पेपर का एक सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि यहाँ से लगभग लगभग हमारे पास 6 कभी कभी 7 क्वेश्चन आते हैं, और 6-7 क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्योग्राफी को थोड़ा सा पुट लेते हैं। इसमें क्या है, भारतीय समाज की विशेषताएं, भारत और महिला संगठन, जनसंख्या और गरीबी, शहरीकरण, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद, वैश्वीकरण का प्रभाव। अब देखिए इसमें से क्या है, शहरीकरण, वैश्वीकरण का प्रभाव, ठीक, महिला और महिला संगठन, ये सबसे हॉट टॉपिक है, जिसमें आप कभी भी 2018 से लेकर 2024 तक का पेपर देख लीजिए, अभी 25 का पेपर देखेंगे तो आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसको प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप करंट अफेयर पकड़िए पिछले 3 से 4 सालों का इस मुद्दों पर, प्लस इस पर आप अपने शॉर्ट नोट बनाइए, अपनी शॉर्ट नोट बनाइए। हमारी भी शॉर्ट नोट्स इस पर है, वो हम जो हमारे बैच में है हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये इस पेपर का सबसे बड़ा जान है। यदि क्योंकि इस पेपर में मुश्किल से अगर आपने इन टॉपिक पर 18 से 20 घंटे दे दिए तो यकीन मानिए आपको कम से कम 50 से 60 नंबर का ये मैटर आपको आराम से मिल
जाता है। और इस पेपर में नंबर कम आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सबसे कम ध्यान देते हैं। जबकि मुझे लगता है कि पेपर फर्स्ट में सबसे ज़्यादा अगर काम अगर आप इस पे करते हैं तो आपको पेपर फर्स्ट में नंबर अच्छे मिलते हैं। जिनको आप देखिएगा पेपर फर्स्ट में 100+ नंबर मिले होंगे, उन्होंने ये इसके जो 6-7 क्वेश्चन आते हैं वो इतना बेहतरीन लिखते हैं, डेटा के साथ लिखते हैं कि उनको नंबर मिल रहा होता है। अब देखिए ज्योग्राफी में जो है आपको क्या पढ़ना है, तो विश्व और भारत के प्राकृतिक संसाधन। देखिए विश्व और भारत, केवल आपको प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है, तो जल आता है, भूमि आता है, खनिज आता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है, वन आता है। यानी आपको विश्व में और भारत के स्तर पे इन टॉपिक को प्रिपेयर करना है। उद्योगों का स्थान निर्धारण, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। भौतिक भूगोल की घटनाएं, जिसमें भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, ठीक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इनको आपदा और उनका प्रभाव आपको ये पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए आप सबसे बढ़िया एनसीईआरटी पकड़िए। और कौन सी एनसीईआरटी, क्षेत्र, आप क्लास 11 प्लस क्लास 12 की एनसीईआरटी पकड़िए। आती कुल 4 एनसीईआरटी है, ठीक, और बहुत पतली पतली एनसीईआरटी है, बहुत मोटी नहीं है। यदि आपने केवल इसको पढ़ा तो आप ये यकीन मानिए कि ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि आप 18 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन देखेंगे तो एनसीईआरटी के सीधे पैराग्राफ को उठा के क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये आपको करना चाहिए। अब देखिए क्या है, जैसे मैंने कहा कि यूपी पीसीएस जीएस को हमने जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए जो पीवाईक्यू बेस पे हैं। तो पहला क्या है, देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। उसमें भी क्या, तो 1857 का विद्रोह, उसमें कारण परिणाम प्रकृति, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसमें खूब पूछे गए। कांग्रेस के चरण पूछे गया, गांधी युग के आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, स्वतंत्रता और विभाजन। यानी आपको ये सब टॉपिक प्रिपेयर करने हैं जीएस पेपर 1 में, ठीक। अब देखिए इंडियन कल्चर में आपको जो प्रिपेयर करना है वो है भारतीय स्थापत्य कला, नागर शैली, द्रविड़ शैली, इंडो इस्लामिक शैली, भारतीय चित्रकला, इसमें अजंता, मुगल, राजपूत और नृत्य और संगीत। यानी आपने ये प्रिपेयर किया। देखिए इंडियन कल्चर से हार्डली 2 क्वेश्चन आते हैं, एक सेक्शन 1 में आएगा, सेक्शन 2 में आएगा। तो यानी आप केवल इतना ही पढ़िए, इतना ही पढ़ने के बाद आप इंडियन कल्चर के सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मैंने बुक्स का नाम आपको पहले ही बता दिया है। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको जो पढ़ना चाहिए, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर, आप केवल ये पढ़िए। और इस टॉपिक को आप गूगल से पढ़ लीजिए, आप किसी नोट से पढ़ लीजिए, या फिर आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। इंडियन सोसाइटी में देखिए आपको महिला सशक्तिकरण, शहरीकरण और उसकी समस्याएं, संप्रदाय और क्षेत्रवाद, और इसमें आप गरीबी जोड़ लीजिए। तो ये आपको यहाँ पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, उद्योगों का स्थान निर्धारण, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात जैसी आपदाएं। यानी आपको इतना पढ़ना है। देखिए यूपी पीएससी जीएस 1 के लिए हमारा बैच लॉन्च हो रहा है कल से, नवरात्रि पर अवसर पे, नवरात्रि अवसर पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच अभी चलेगा नवरात्रि ऑफर में, 999 का रहेगा, 999 प्लस टैक्स का ये बैच रहेगा। और इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो इसकी वैलिडिटी रहेगी कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। हमारा टारगेट ये है कि हम इसको 20 मार्च से स्टार्ट करें, 20 मार्च से स्टार्ट करें और इसको हम 20 अप्रैल तक समाप्त कर ले जाएं। बीच में 3-4 दिन छुट्टी रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैं रहूंगा नहीं शहर में, तो ध्यान रखिएगा। तो 20 मार्च से 20 अप्रैल में, क्योंकि जीएस पेपर फर्स्ट में आपको टोटल 15 टॉपिक ही पढ़ने हैं। और 15 टॉपिक का मतलब क्या है, उसमें से देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसपे 2 दिन लगने हैं, 2-2 दिन, और बाकी टॉपिक एक दिन में खत्म किए जा सकते हैं। यानी हमारा इसमें टारगेट क्या रहता है कि इस बैच में कि हम आपको जीएस फर्स्ट पेपर के आपके सिलेबस के बिहाफ पर, आपके सिलेबस के बिहाफ पे लगभग लगभग आपको हम 80 प्लस क्वेश्चन कराते हैं। और ये 80 प्लस क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपके सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। यानी आप अपने सिलेबस के हर पॉइंट से क्या हो गए, गो थ्रू हो गए। आपको हमने क्वेश्चन दिया, उसमें आपको हमने पीवाईक्यू भी दिया। यानी आपने इतना किया तो आपके पास एक शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर हो गई, और आपके पास आपका पेपर फर्स्ट भी प्रिपेयर हो गया। और ये मेंस प्रिपेयर करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मेंस की कोई भी यूपी पीसीएस की प्रॉपर कोचिंग कराता नहीं। हालांकि यूपीएससी की कोई कराता नहीं। बाकी आपको जिनसे जुड़ना हो आप उनसे जुड़ सकते हैं, ये हमारा मॉडल है। हमारे मॉडल से आप जुड़ सकते हैं, और आपके साथ जो है एक मेंटोर हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरे टीम में कुल 3 लोग हैं, और 3 में से आप किसी न किसी एक के साथ हमेशा अटैच में रहेंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। और ये जो है हमारा टोटल, ये हमारा मोबाइल नंबर है, और हमारे बैच की फीस आपको मैंने बता दी है। तो अभी नवरात्रि ऑफर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी
आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप डीएम कर सकते हैं। हमारी आपकी बातचीत हो जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।